सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के किन्हीं लगभग 1 से लेकर के 35 तक के सूक्तों के जो प्रमुख मंत्र थे उनका स्वाध्याय किया है। आज हम 36वें सूक्त के 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है। हम अपने जीवन में अहिंसक बनकर के जीवन यदि व्यतीत करते हैं तो हम सबके हितकारी होते हैं। सबसे प्रेम पूर्वक वर्तना, प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जीना, क्योंकि जो हिंसा है वह हमारे लिए भी दुखदाई होती है और संसार के लिए भी दुखदाई होती है। यदि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, तो उसको अप्रसन्न करने का, उसको दुख देने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो किसी के भी जीवन को लेना यह बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ी भूल है। तो इस भूल को यदि हमसे हो रही है, किसी भी प्रकार से यदि हम किसी के पतन का कारण बनते हैं, किसी के जीवन में सुख और शांति के अपहरण करने वाले बनते हैं, तो ये पाप हमारे लिए होगा। हम इन पापों से बचें और अहिंसा युक्त जीवन व्यतीत करें। महर्षि पतंजलि जी ने भी अष्टांग योग की चर्चा करते हुए सबसे पहले जो यम की चर्चा की है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानी, ये 8 अंग जो बताए हैं उनमें जो यम है उसमें सबसे पहले कहा अहिंसा ही हमारे लिए परम आवश्यक है। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये जो अहिंसा है इससे व्यक्ति का उत्थान सतत होता रहता है, आत्मिक उन्नति होती है, जो शांति है उस शांति की प्राप्ति होती है। अशांत व्यक्ति कभी भी चैन नहीं पाता है, कभी भी उसको सुख नहीं मिलता है। लेकिन जो यम नियम पूर्वक जीवन जीता है, जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह युक्त जीवन जीता है, उसी के जीवन में नियम घटित होते हैं, उसी का जीवन नियम से परिपूर्ण होता है। तो वहाँ पर फिर बात कही शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम और 5 नियम। तो यहाँ पर जो अहिंसा व्रत की चर्चा हो रही है, अहिंसा व्रत को हम धारण करें ऐसा उपदेश हमको वेदों से मिल रहा है, तो हम हिंसक क्यों बने? अहिंसा हमारा स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति 24 घंटे 7 दिन पूरे महीने या 365 दिन हिंसा से युक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि यह स्वभाव जो है, जो हमारी प्रकृति है, वो हिंसा वाली है ही नहीं। परंतु यदि बार बार हम हिंसा करते रहें, कभी भी स्वाध्याय ना करें, कभी सत्संग ना करें, कभी ज्ञान और विज्ञान में जो हमसे आगे हैं, बड़े हैं, जो धीर गंभीर विद्वान हैं, उनकी संगति में नहीं जाएंगे, वेद शास्त्र आदि की चर्चा नहीं सुनेंगे, तो वो अज्ञानता हमारे सिर पर चढ़ी रहेगी। हमारा संस्कार दूषित होगा, कुसंस्कार
हमारे अंदर आएंगे, जिससे हमको ज्ञान कभी नहीं होगा कि वास्तव में मैं हिंसा युक्त जीवन जी रहा हूँ कि अहिंसा से युक्त जीवन जी रहा हूँ। तो हमारी जो गति प्रगति है वह अहिंसा से युक्त हो। हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हिंसा की बात करते हैं लोग, कि बिना हिंसा के तो कुछ हो नहीं सकता है, बिना हिंसा के हम अपने राष्ट्र की भी रक्षा नहीं कर सकते, परिवार की रक्षा नहीं कर सकते, समाज की रक्षा नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए तो हिंसा करनी पड़ती है, व्यवस्था चलाने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। इसलिए कहा वहाँ पर विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ऐसा भी कहते हैं। तो मैं आगे और निवेदन करूँगा। सबसे पहले इस 15वें मंत्र को हम लिखते हैं। ओम पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेररावणः धूर्तेररावणः रावणः पाहि ऋषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो
बृहद्भानो यविष्ठ्य। ओम पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेररावणः पाहि ऋषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य। ओम पाहि नो अग्ने रक्षसा पाहि धूर्तेररावणः पाहि ऋषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य। वेद मंत्र का अभिप्राय हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है कि पाहि नो अग्ने रक्षसः, हे अग्ने हमारी सब उन्नतियों के साधक प्रभो, आपके ही कारण, आपकी ही कृपा दृष्टि से, आपके द्वारा दिए गए इस शरीर और इस संसार से, इस समाज से मेरी उन्नति है और सब प्रकार की उन्नतियों को देने वाले प्रभो, नः आप हमें रक्षसः अपने रमण के लिए औरों का क्षय करने वाले की जो प्रवृत्ति वाले ऐसे पुरुष हैं, उन पुरुषों से पाही बचाइए। इनके संपर्क में आकर हम भी ऐसे ना बन जाएं। बहुत ही सुंदर भावार्थ है कि वह परमपिता परमेश्वर हमको कुसंग से बचाए, ऐसा संग जो हमारे अंदर विकृति लाता है, ऐसा संग, ऐसे संसर्ग से हम बचें जो हमको अवनति की ओर ले जाते हैं, ऐसे दुर्जन व्यक्तियों से हम बचें, ऐसे हिंसालु व्यक्तियों से, ईर्षालु व्यक्तियों से बचें जो हमको हमारी स्थिति में नहीं रहने देते, जो स्वयं दूसरों की हानि में सदा प्रवृत्त रहते हैं, जो सदा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति जिन लोगों की है, उनसे हे परमपिता परमेश्वर हमको बचाइए, क्योंकि उनका संग हम करेंगे तो उनका रंग हमारे ऊपर जरूर चढ़ेगा। जैसा संग होगा वैसा रंग आएगा, चढ़ेगा हमारे स्वभाव में। अतः हम ऐसे लोगों से बचें। पाही पाही माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इनके संपर्क में आकर के मेरी भी ऐसी स्थिति ना हो जाए, मेरी भी ऐसी दुर्गति ना हो जाए। अरावणः न देने वाले पुरुष की, जिसमें देने का स्वभाव ही नहीं है, जो कभी भी दूसरों को कुछ देने से कतराता है, कभी भी कुछ देना नहीं चाहता है, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति हमारे जीवन को नष्ट करती है। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति की जो दुर्गंध है, जो बू है, वो हमारे स्वभाव को भी, हमारे चित्त को भी मलिन कर देती है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों से कभी भी हम वास्ता न रखें, अर्थात अनपेक्ष रहें, उनसे उपेक्षा की भावना से रहें। हमारा भी ऐसा स्वभाव ना हो जाए, उनको देख करके, उनको सुन करके, उनके आचरण को जब हम देखते हैं तो कभी ना कभी हमारे अंदर भी वो न्यूनता ना आ जाए। धूर्ते है, हिंसा से हमें पाही बचाइए। धूर्ते है, हमको जो
हिंसा है, हिंसा की प्रवृत्ति, इससे बचाइए। रीशतः हिंसक व्याघ्र आदि पशुओं से भी पाही, उनसे बचाइए। जो हिंसक पशु पक्षी हैं, जो हमारे लिए घातक हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करिए। और प्रभु कृपा से हम इन से बचें। और बृहद भानो हो, महान ज्ञान के प्रकाश करने वाले प्रभु यविष्ठ्य, ज्ञान के द्वारा ही बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों का हमारे साथ संपर्क करने वालों में उत्तम प्रभु, अर्थात आप सत्संग, सज्जनों की संगति प्रदान करने वाले हैं। आप वेद शास्त्र आदि जो भी हमारे ज्ञान के भंडार हैं, उन ज्ञान के भंडारों को देने वाले हैं। आप स्वयं ज्ञान निधि हैं। सब प्रकार की विद्याएं आपसे ही मिलती हैं। आप वेद आदि का उपदेश करने वाले हैं। जो वेद को कहते हैं, ये परम प्रमाण है। हम सबके जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन की जो गति प्रगति है, उसमें यदि हम वेद को आधार बना करके अपने जीवन का परिष्कार करते हैं, तो सुसंस्कार से सुसज्जित होकर के सर्वथा सर्वत्र हम विजय प्राप्त करते हैं। हमको कोई पराजित करने वाला नहीं होता है। और ये जो हिंसा की प्रवृत्ति, इससे हम सदा बचते रहें, इससे हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। और अच्छाइयों के साथ हमारा संपर्क कराने वाले हैं आप। उत वा, और निश्चय से जिघांसतः हमारा हनन करने की इच्छा वाली जो द्रोह वृत्ति वाले पुरुषों से भी हमें बचाइए, जो हमको नष्ट करना चाहते हैं। हमारे स्वभाव को, हमारे कृतित्व व्यक्तित्व को लोग जो सहन नहीं कर पाते। हम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरों की दृष्टि में हम खरे नहीं उतरते। जो स्वयं ऐसी प्रवृत्ति वाले हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं, जो संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं, वो अच्छे सच्चे व्यक्तियों की जो स्वभाव की स्थिति होती है, उनका जो व्यक्तित्व होता है, उसको वो सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे बड़ी हानि होती है। तो ये कहा है कि उनसे भी हमारी रक्षा करिए, जो हमारी अच्छाइयों को नहीं सहन कर पाते हैं, अपितु वो हमारा हनन ही करने की इच्छा रखते हैं। हमारा पतन हो, हम कभी उत्थान को प्राप्त न हो, ऐसी जिसकी भावना है, ऐसे लोगों से भी हमको बचाइए। क्योंकि उनके अंदर का जो भाव है ना, वो संप्रेषित होता रहता है, वो निकलता रहता है। नकारात्मक जो ऊर्जा है वो छोड़ते रहते हैं, जिससे व्यक्तियों में हताशा निराशा आ जाती है, जिससे उनका कृतित्व व्यक्तित्व धूमिल होता है। ऐसा हम ना करें। हम उच्च चेतना में रहें, उच्च शिखर को प्राप्त करें, उन्नति को प्राप्त करें, उत्कर्ष को प्राप्त करें, जिससे हम इस जीवन को सार्थक कर सकें। और धूर्ते है, हम हिंसक ना हो। अरामड़ा, न देने वाली जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनसे भी बचाइए। और ये जो न देने की प्रवृत्ति है, इससे भी हमको बचाइए। ये जो कुसंस्कार, इससे बचा लीजिए हमको। अरिशतः व्याघ्र आदि की भांति हानि पहुँचाने वाले हम ना बने। हम स्वयं ऐसे पशु, ऐसे कोई भी जो जीव हिंसा करते हैं, वैसी प्रवृत्ति हमारे अंदर ना हो। हम पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठें, हम हिंसा वाली प्रवृत्ति से ऊपर उठें। हमारे अंदर किसी के प्रति भी हिंसा का, द्रोह का भाव कभी भी नहीं होना चाहिए। आज की स्थिति में छोटे छोटे बच्चे बड़े हिंसक होते जा रहे हैं। कारण क्या है? खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते वैसे चित्रों को देखते हैं, वैसे फिल्मों को देखते हैं, वैसे मोबाइल्स आदि में ऐसा प्रचुर मात्रा में जो सामग्री पड़ी है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी हिंसक प्रवृत्ति वाले हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा उनका संस्कार हो रहा है। माता पिता को समय नहीं है कि बच्चों का ठीक ठीक लालन पालन करें, और वो समझते हैं कि मोबाइल दे दिया तो बच्चा इससे प्रसन्न रहेगा। लेकिन उस मोबाइल में वो नहीं जानते हैं कि उसके जीवन का जो स्वर्णिम अवसर उसके लिए था, उसको उसमें गंवा देता है।
हिंसा की प्रवृत्ति आ जाती है। छोटे छोटे आयु में ही, चाहे युवक हो चाहे युवतियाँ हों, कैसे लोगों को हिंसित करना है, कैसे लोगों को सताना है, कैसे लोगों को धोखा देना है, कैसा लोगों से व्यवहार करना है, वो सही की बात अलग है, उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, परंतु नकारात्मकता या जो नेगेटिव एनर्जी है उसका संचार हमारे अंदर जल्दी हो जाता है और हम हिंसक बन जाते हैं, हम क्रोधी बन जाते हैं, लोभी बन जाते हैं, जिससे हमारा जो अस्तित्व है वो धूमिल होता है, हम नीचे गिर जाते हैं। जो आध्यात्म जगत में ऊंचे उठना चाहिए था, उन्नति करनी चाहिए थी, वो उन्नति होती नहीं है। और इसीलिए कहा कि यदि अभी उन्नति नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति न चेत इह वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। याद रखना चाहिए कि हमेशा हमको अवनति का ध्यान रख करके उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। एक पल के लिए भी हम नीचे न गिरें। इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति, यदि तुम इस जीवन में, इस समय, इस दुनिया में आकर के उन्नति नहीं प्राप्त कर सकते हो, उस ईश्वर का जो उपदेश है उसको नहीं आत्मसात कर सकते हो और वैसा जीवन नहीं जी सकते हो, तो बहुत जो है विनाश हो जाएगा। अगर तुमने जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, तुमने जीवन को सार्थक कर लिया, और यदि इसको जो उद्देश्य था जीवन का उसको पूरा ना करके केवल भोग विलास में लगे रहे, केवल काम क्रोध लोभ मोह की, ईर्ष्या की जो जंजीर है उसी में फंसे रहे, उसी से बंधे रहे, तो कभी भी उत्थान नहीं होगा। महती विनष्टि, ये महान विनाश हो जाएगा। ऐसा विचार करके हमको उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, उन्नति के मार्ग पर सदा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और कहा कि इस प्रकार का बनने के लिए हम प्रभु की उपासना से वृहद भानु हूँ, खूब ही जान दीप्तियों वाले बने तथा यविष्ठयः पाप से अमिश्रण व भद्र से मिश्रण करने वालों में उत्तम हो। प्रभु कृपा से जान को बढ़ाकर हम हिंसक वृत्ति से अपने को ऊपर उठाने वाले हों, अहिंसा वृत्ति का पालन करें। अहिंसा वृत्ति यदि हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो गई तो सारा हमारा जो जीवन है ना वो बहुत दिव्यता से भर जाएगा, और ऐसा करके व्यक्ति को स्वयं आत्मसंतोष होता है। जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लोग उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, उसकी हिंसा कर देते हैं, तो उसमें भी जो व्यक्ति दुखी नहीं होता है वो सतत आगे बढ़ेगा। और जो व्यक्ति दुखी होगा छोटी छोटी बातों में हताश निराश हो जाएगा, दूसरों की हिंसा से परेशान हो जाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, उसका पथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो यात्रा है उसकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यात्रा करते समय हमको परेशानी उठानी ही पड़ेगी, चाहे हम वाहनों में, चाहे ट्रेन हो या प्लेन हो, सब जगह हमको परेशानी उठानी पड़ती है। घर से निकलना मतलब परेशानी। तो अपने इस जीवन, हम घर से निकले हैं, हमने एक वेद मंत्र पढ़ा था कि हमारा जो घर है वो परमात्मा का घर है और हमको वहाँ वापस जाना है, ऐसा पढ़ा था हमने। तो हमको वापस जाना है, अपने घर जाना है। हम एक यात्रा पर निकले हैं और यात्रा में निकलने पर हमको दुख उठाने ही पड़ते हैं। यदि दुख हम नहीं सहन कर सकते तो जीवन को भी नहीं जी सकते। इसलिए हमको शुभ की कमाई करनी चाहिए, हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जो हम ले जा सकें उस परमात्मा के पास, उसका हम सामना कर सकें। सामना मीन्स उसको हम बता सकें कि हमने ये कमाई की है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमारे स्वभाव के विपरीत हो। इसलिए कहा ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके।
ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं, ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, लगाते चले गए, बदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। लेकिन कभी न धर्म को अपना बना सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की नहीं बात जो चिंतन से काम लो, चिंतन से काम लो, शुभ कर्म करो अब से ही ईश्वर का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, जीवन बिता दिया, अनमोल रतन पाके भी यूं ही गंवा दिया, यूं ही गंवा दिया। मानव है वही कि जो इसका फायदा उठा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसा हम विचार करें और ऐसे जीवन को हम जिएं जो हिंसा से रहित हो, लोभ से रहित हो, क्रोध से रहित हो, प्रेम, करुणा और अहिंसा से सदा ओतप्रोत हमारा जीवन हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।